जय हिंद साथियों, मैं अजय सिंह आपका अपने चैनल प्रयाग भ्रमण पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, मेरा भी एग्ज़ाम था 24 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में हमारा एग्ज़ाम था। ठीक है, तो एग्ज़ाम तो हो चुका है। ठीक है, और एग्ज़ाम का आप लोग को पता ही है कि जैसे कि एकदम सबको अनएक्सपेक्टेड भाई पेपर आ रहा है इस बार। ठीक है, जैसा कि सभी लोग भाई रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि वगैरह एकदम पुलिस प्रणाली वगैरह सबको एकदम धुन के पढ़ के गए थे। और लड़के क्या कहते हैं यूपी जी के भी एकदम धुन के पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन भाई उसमें से एक सवाल भी नहीं आ रहा। मतलब एक सवाल शायद मानसिक अभिरुचि का शायद एक क्वेश्चन आ रहा है, बाकी और सवाल ही नहीं आ रहा। ठीक है, एकदम जो आप लोगों ने भाई तीन 6 महीने से इतना पढ़ाई की थी वो सब उसका सब धरा का धरा रह गया। और सभी ने की थी भाई, सबके साथ ऐसा ही हुआ है। स्कैम ही एक तरह का स्कैम ही हुआ है। ठीक है, जो पढ़ा और वो नहीं आया, और जो नहीं अनएक्सपेक्टेड था वही आ रहा है। तो मैं बात करूँ अगर भाई मेरा भी एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, तो आप सबका भाई डाउट ये आप सबका भाई ये क्वेश्चन होगा कि कैसा हुआ मेरा एग्ज़ाम और कितने मैंने मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, तो मैं सही बता दूँ तो भाई जैसा कि एग्ज़ाम हुआ तो भाई सबसे पहले मैं अपना बता रहा हूँ। जब मैंने पेपर जैसे ही मुझे मिला, ठीक है, तो पहले ही मैंने जो ओपन किया उसको तो तुरंत से रीडिंग स्टार्ट हो गई। तो भाई मेरी स्ट्रेटजी क्या होती है कि पहले मैं जीएस करता हूँ, उसके बाद हिंदी या इंग्लिश अगर पेपर आएगा हिंदी इंग्लिश करूँगा, उसके बाद रीजनिंग, फिर मैथ, तो उसके बाद मैं हिंदी पे जाता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं भाई ढूंढने लगा जीएस कहाँ है, तो जीएस पहले मिला ही नहीं भाई मुझे, एकदम शायद जीएस लास्ट में रखे थे। तो फिर मैं एकदम सीधा पन्ना पूरा पलट ही दिया, एकदम लास्ट वाले पेज पे चला गया। जब लास्ट वाले पेज पे चला गया तो उससे 5 से 6 क्वेश्चन थे। भाई मैंने एक तरफ से सारे क्वेश्चन को देखा, मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था। हालांकि उसमें एक क्वेश्चन था जो मैंने लास्ट में किया था, उसमें था एक कि ओजोन संरक्षण से कौन सा प्रोटोकॉल मतलब संबंधित है, उसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करके था, वो ऑप्शन सही था। तो वो मतलब ऐसे सरसरी निगाह मैंने जब कर्सरी लुक दिया तो उस पर वो समझ ही नहीं आया कि वो भी क्वेश्चन उसी में है। भाई मैंने 5-6 क्वेश्चन देखे, एक भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि भाई हो गया कल्याण इस बार, एक भी क्वेश्चन जब जीएस में भाई एक पेज का ही एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो भाई पूरे पेपर में तो भाई क्या बुरा हाल हो जाएगा। फिर मैं पलटा भाई, उसके बाद मैं गया हिंदी पे। मैं कहा पहले हिंदी करो, हिंदी पहले मैं पैराग्राफ छोड़ दिया, मैंने हिंदी के सारे क्वेश्चन किए। फिर उसके बाद मैं जीएस पे गया, फिर मैंने जीएस करके फिर उसके बाद मैंने अपना क्या कहते हैं ओएमआर भर ली। ठीक है, जितना मैंने किया था 40-45 क्वेश्चन। उसके बाद मैं फिर रीजनिंग पे गया, फिर मैथ लगाई। ठीक है, तो ओवरऑल भाई मेरे जो क्वेश्चंस बने हैं यार, मैंने लगभग 125 के अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, और उसमें से भाई 10 क्वेश्चंस के समथिंग मेरे क्या हैं गलत हुए हैं। ठीक है, और 3 से 4 क्वेश्चन भाई मेरे डाउट में भी हैं। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चन भाई मेरे डाउट में भी हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन मेरे डाउट में है, तो भाई मेरा जो है 113 वाला समथिंग मेरा रियल बन रहा है। ठीक है, 125 से भाई मैंने अभी ढंग से जोड़ा नहीं, लेकिन 125 के समथिंग मैंने किया है अटैम्प्ट की। ठीक है, तो उसमें मतलब 10 मेरे गलत हो गए हैं लगभग, तो 115 ये हो जाता है। फिर उसके बाद 2.5 और गलत हो जाता है लगभग, मतलब 112 13 का समथिंग मेरा बन रहा है। ठीक है, उसमें से 2-3 क्वेश्चन डाउट में हैं, जो कि सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं। सही हो गया भाई नंबर और बढ़ जाएगा, गलत हो गया नंबर कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा ही है लगभग, मतलब 200 क्या कहते हैं आप ये मान लो कि 220 से 25 के बीच में ही रहने वाला स्कोर। ठीक है, अगर बढ़ गया तो ज़्यादा भी जा सकता है, कम हुआ तो 220 तक आ जाएगा, ऐसा हो रहने की उम्मीद है। ठीक है, और मैं बता दूं अगर पेपर में भाई सबसे चीज़, अगर भाई कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड आ रही है तो वो है भाई, वो है पूरा जीएस का सेक्शन। भाई आप लोग, मैं बता रहा हूँ ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग भाई पढ़ के जाओगे तो भाई आपका वहाँ पे इतना जान लो कि आपके भाई 5 से 6 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। पहली बात तो राजधानी जिनको भाई लगभग ऐसे पूछ रहे हैं जो सबको आ जाएगी। दो क्वेश्चन राजधानी से मेरे पेपर में थे, 2 क्वेश्चन राजधानी से थे। एक आई थी बांग्लादेश की राजधानी क्या है, दूसरी आई थी जर्मनी की राजधानी क्या है। और 2 क्वेश्चन आपके हो गए ना भाई, ये तो आसानी है। ऐसे ही आपके में भी आएगी, कहीं पूछ लेंगे श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो कहीं पूछ लेंगे नेपाल की राजधानी क्या, ऐसे ही आएगी। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इसका मान लो, और 2 क्वेश्चन भाई दिवस से आ रहा है कि भाई मेरे में आया था कि कोई निरस्त्रीकरण दिवस करके और एक विश्व कला दिवस करके आया था। ये 2 क्वेश्चन हो गया, ये तो मेरा हुआ ही नहीं। लेकिन आपके पास अभी टाइम है, जिनका 30 या 31 तारीख को एग्ज़ाम है, उन लोगों के पास टाइम है भाई। अभी आप लोग अगर चाहो तो अभी भाई आप अपना सॉलिड कर सकते हो 2 क्वेश्चन, और ये दिवस वाले 2 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और हाँ कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन भाई जीएसटी के आ रहे हैं। भाई मेरी अगर बात मानो तो आप लोग जीएसटी, अगर जिनका भी अभी टाइम बचा है वो जीएसटी पढ़ लो। जीएसटी भाई 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 8 क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, और आप लोग हिंदी में क्या कर सकते हो, जो रचनाएं हैं भाई पढ़ लो। ठीक है,
और रचनाएँ जो हाल फिलहाल में जो कोई ट्रेंडिंग रचनाएँ जो ऐसी रचनाएँ जो बहुत बार पूछी गई हैं उनको भी पढ़ लेना, ठीक है। और तत्सम तद्भव ये सारे तो आ ही रहे हैं भाई, हिंदी के सारे सेक्शन, व्याकरण का तो आप लोग को पता ही है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी हैं भाई जो एकदम बार बार आ रही हैं और बार बार आ रही हैं और बार बार आप लोग को परेशान भी कर रही हैं। हमें भी परेशानी हुई यहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में भाई, बहुत परेशानी होती है। अगर हाँ योजना से, प्रधानमंत्री द्वारा योजना जो भी पढ़ाई चलाई गई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, श्रमिक, ये सब भाई पढ़ लेना यार। ये पूछ रहा है कि उस योजना के अंतर्गत हुआ क्या था। मेरे ख्याल से जैसे SC ST समुदाय और महिलाओं के लिए कौन सी मतलब उन्होंने रोजगार वाली योजना दी है, तो उसमें यार भाई मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया यार। मैंने उसमें क्या कहते हैं स्किल इंडिया मार दिया था, लेकिन उसमें है स्टैंड अप इंडिया करके है यार। और एक आई थी भाई कि प्रधान की 60 वर्ष के बाद 3,000 पेंशन दी जाएगी, वो कौन सी योजना है, तो मैंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मार दी, मतलब कि वो नहीं है, श्रम मानधन योजना करके है। तो ये सारे क्वेश्चन गलत भी हुए हैं मेरे भाई, आसान गलत क्वेश्चन गलत हुए हैं। और ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन रहेंगे भाई, इतना टैकल करके, इतना भाई तैयार होके जाना कि हो जाएगा आपका, ठीक है। परेशानी होना, जिनका भी 30-31 को एग्ज़ाम है भाई, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने आपको बताई भाई, इस पर अगर आप लोग वर्क कर लोगे तो भाई आपके कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन भाई बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और 7 से 8 क्वेश्चन मतलब जहाँ मतलब 15 नंबर कम से कम पक्के हैं। ये मतलब ये फेवरेट टॉपिक है जो भाई पूछ रहा है वो। हाँ, कभी आपके में मुद्रा भी आ सकती है, थोड़ा मुद्रा भी आसपास के अपने पड़ोसी देशों का याद कर लेना, ठीक है। तो मुद्रा तो अभी नहीं है, लेकिन याद कर लेना, ठीक है। और मैथ्स में बता दूं भाई, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज वगैरह नॉर्मल कुछ टॉपिक यार आप लोग देखा ही होगा एनालिसिस, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोग यार क्या कहते हैं 3D से भी थोड़ा बच के ही रहो, ठीक है। 3D से क्वेश्चन नहीं आए हैं, 3D से आने के चांसेस भी नहीं है, ठीक है। 3D में ज़्यादा उलझो मत, अर्थमेटिक ही लगाओ आराम से। रीजनिंग में आप लोग क्या कर सकते हो, रीजनिंग में बढ़िया से क्या कहते हैं अपना जो भाई रीजनिंग मानसिक रुचि के चक्कर में पढ़ो, नहीं आया है ना आने वाला है, ठीक है, उसके चक्कर में छोड़ ही दो। और बचा आपका क्या कहते हैं GS तो मैंने बता दिया, मतलब 5-6 क्वेश्चन आपको, 7-8 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं जो कि आपका पक्का है, इससे क्वेश्चन आ रहा है। और मैं थोड़ा सा देख के आपको बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं भूल भी गया हूँ यार। हाँ, पुस्तकें भी आई हैं, ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक की लेखक कौन, भाई मुझे आई नहीं यार, मैंने छोड़ दिया, ठीक है। और प्रोटोकॉल वगैरह थोड़ा देख लेना है आप लोग, ठीक है, प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आए हैं। और हाँ, जैसे जो संस्थाएं हैं, जैसे WHO का क्या उद्देश्य है, इसमें मेरे में आता है ITEC कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। तो भाई जो ऐसे जो संस्थाएं थोड़ा उनका भी काम देख लेना, ठीक है, कौन सी संस्थाएं कहाँ काम कर रही हैं, ठीक है। और मैं बता दूं हाँ, कुछ चीज़ें भाई मैं बता रहा हूँ आपको, आपके काम की चीज़ें ही बता रहा हूँ, ठीक है। पर्वत जैसे देख लीजिएगा कि कौन सी पर्वत की कौन सी ऊंची चोटी है, ये जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, कौन से संस्था के कौन अध्यक्ष हैं, जैसे WTO का आया था मेरे में, तो आपसे पूछ सकता है, WHO का, ICC का, हाँ, FIFA का, ये सब पूछ सकता है। हाँ, GST देख सकते, मेरे में आया था GST के कितने मॉडल हैं, 4 मॉडल, CGST, IGST, SGST, UGST। ये मेरा सही हुआ था, मैं एक दिन पहले ही पढ़ के गया था, क्योंकि मैंने एनालिसिस देखा था, उसमें GST क्वेश्चन आ रहे थे, तो मेरा सही हो गया था, ठीक है। ऐसे ही सारी क्वेश्चन हैं यार भाई, किताबों से भाई 2-3 क्वेश्चन आए हैं यार GS में, और हिंदी में तो भाई अलग ही उसका स्वैग है। यही सारी चीज़ें भाई मुझे, हाँ, डीमोनेटाइजेशन से भाई 2 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। मेरे में आया था भाई, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था, भारतीय रिजर्व बैंक। हाँ, और आप लोग GST की स्लैब याद कर लेना कि भाई 5% के अंतर्गत कौन आ रहा है, 10%, 18% के अंतर्गत कौन आता है, 0% के अंतर्गत कौन आ रहा है, भाई ये सब याद करके ही जाइएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें भाई आ रही हैं, मैंने आपको बताई 4 क्वेश्चन आपके GST के, और 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिवस बताए, 4-2 6 क्वेश्चन, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि डीमोनेटाइजेशन का 2 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, और हाँ, संगठन से 2 क्वेश्चन मेरे में आता है, एक संगठन का क्या उद्देश्य है और एक संगठन का कौन अध्यक्ष है, 2 क्वेश्चन, ये 8-2 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। ये मेरा दावा है कि अगले आने वाली शिफ्टों में भी आएगा मतलब आएगा, तो 10 दूनी 20 नंबर इससे आपके पक्के हो सकते हैं। 20 में कम से कम 15 तो आप पा ही जाओगे अगर अभी ये सारे टॉपिक पढ़ लोगे, ठीक है। तो भाई ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लेकिन ये सारी चीज़ें भाई अपना लीजिएगा, ठीक है, आपका फ़ायदा होगा, मेरा भी, आपके साथ साथ मेरा भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी भाइयों की जय हिंद,
जय भारत।